अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, एक और प्रोग्राम के साथ मैं आपका मेज़बान हूँ सफ़ी राजपूत, और स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं अंसर रज़ा साहिब। हमारी जो पिछली नशिस्त थी उसमें हमने इस बात पर गुफ्तगू की, और आपके सामने अंसर रज़ा साहिब ने कई कुरानी आयत रखी 14 से 15, और उनसे ये बात वाज़ेह की कि जब भी किसी मामले में इख्तलाफ हो तो हकम कुरान करीम को बनाया जाता है, और जो ऐसा नहीं करता वो कौन है और क्या-क्या है और कुरान उसको क्या कहता है। अगर आपने पिछला प्रोग्राम नहीं सुना तो आपसे गुज़ारिश ये है कि इस प्रोग्राम को सुनने से पहले आप हमारे पिछले प्रोग्राम को भी ज़रूर सुनिए, क्योंकि ये एक सिलसिला है जिसमें कोशिश ये की जा रही है कि हम आपके सामने वो तरीक़ाकार रखें जिस तरीक़ाकार से तहकीक करनी चाहिए, जवाबात माँगने चाहिए और इख्तलाफी मसाइल का हल ढूँढना चाहिए। इस बात से क़त्ई नज़र कि आप किस फ़िक़्ह से ताल्लुक़ रखते हैं, किस मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, किस फ़िरक़े को आप फ़ॉलो करते हैं या पैरवी करते हैं, ये जो तरीक़ाकार आपको बताया जा रहा है, ये हर एक जगह वैलिड है, और इसकी ये एक मुस्तनद तरीक़ा है, और यही वो तरीक़ा है जिस पे चल के अल्लाह ताला के फ़ज़ल-ओ करम से दुआ के साथ आप इख्तलाफ को भी हल कर सकते हैं, और कोई सवाल आपके ज़हन में हो, तो उस सवाल का शाफ़ी जवाब भी हासिल कर सकते हैं। अच्छा साहिब, आपने बड़े अहसन तरीक़े से पिछले प्रोग्राम में हमें कुरान करीम की आयत से इस बात को साबित कर दिया है कि हकम अल्लाह ताला की ज़ात है और किताबुल्लाह है, अल्लाह की किताब है। अब मेरा सवाल, जो कि एक गैर फ़ितरी है, क्योंकि जब कुरान करीम में एक बात आ गई तो इसके बाद मुझे मज़ीद सवाल नहीं करना चाहिए, लेकिन सवाल का मकसद एतराज़ नहीं बल्कि सीखना है, और सीखने के लिए सवाल जायज़ है। कुरान करीम में भी इसकी हमें बहुत सारी मिसालें मिलती हैं। तो सवाल मेरा आपसे ये है, और बड़ा सवाल है, कि जब आपने इस बात को साबित किया तो साहिब कुरान यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकत इसको कैसे देखती है, और आपके सहाबा या आपकी अहादीस से हमें क्या रहनुमाई मिलती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी किस तरह से फ़ैसले किया करते थे? क्या हदीसों से भी आपके पुराने मौक़िफ़ को की तायीद में कुछ बातें हमें मिलती हैं? देखिए, बात ये है कि जब हम किसी को मानने का दावा करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि हम उसकी मानते भी हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सिर्फ़ ये दावा करें कि हम उसको तो मानते हैं, लेकिन वो जो कहेंगे उसको नहीं, उसकी नहीं मानते। ठीक है। ठीक है? हमारे जो उलमा हैं, आम लोगों की तो मैं बात नहीं कर रहा, जो उलमा हैं वो ये जानते हैं कि बसा औक़ात ऐसा होता था कि जब किसी शख़्स ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सवाल किया और उस बारे में अभी तक कुरान करीम की कोई आयत नाज़िल नहीं हुई, ठीक तो है। आप खामोश हो जाया करते थे। उसका जवाब नहीं देते थे, और अगर उस दौरान वो बंदा जिसने सवाल किया था वो उठ के चला गया और उस दौरान वो वही नाज़िल हो गई उसके सवाल के जवाब में, तो हुज़ूर ने फरमाते थे कि जाओ उसको लेकर आओ, वो कहाँ है बंदा जिसने सवाल किया था? तो वो बंदा जब वापस आता है, उसको बुलाया जाता है, तो उसको फरमाते हैं, तूने जो सवाल किया था उसके बारे में अल्लाह ताला ने ये कहा है, ये आयत नाज़िल हुई है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हुज़ूर ने अपने पास से फैसला करना होता और हदीस भी वैसी ही वैलिड होती जैसा कि कुरान करीम है, तो फिर आप अपने ज़हन से सोचकर ये कह देते, जैसे कि एक आयत का गलत मतलब लेते हैं कि वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। ठीक है। वो कहते हैं जी, हदीस जो है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह से जो निकलता है ना, वो वही है। तो इसके ऊपर तफ़सील से बात करेंगे किसी वक़्त, लेकिन यहाँ पे जो खुदा ने यंतिकु का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया, उसका मतलब ये है कि जो आपकी मंतक है, वो वही के ऊपर है। आपकी बुनियाद वही के ऊपर है। ये नहीं कि जो आपके मुँह से निकला है, वो वही है। बल्कि आपके मुँह से निकली हुई एक चीज़ कुरान है और एक चीज़ हदीस है, दोनों बराबर नहीं हैं। इसलिए सहाबा किराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बात करते थे, तो वो पूछते थे कि या रसूल अल्लाह, ये वही की बुनियाद पर आप कह रहे हैं या आपका ख़्याल है? क्योंकि अगर आपका ख़्याल है, तो फिर इसमें ये गलती है। लेकिन अगर आप वही की बुनियाद पर कह रहे हैं, तो फिर हमें कोई चारा नहीं है कि हम उसको मानें, क्योंकि बज़ाहिर हमें गलती लगती है, लेकिन अगर खुदा ने कहा है,
तो फिर यकीनन उसमें कोई हिकमत होगी, उसमें वैलिड बात होगी जो हमें पता नहीं लग रही इस वक्त। तो वो भी वही में और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात में फ़र्क किया करते थे। हुज़ूर खुद भी करते थे, अपने पास से बात नहीं करते थे, किसी ने सवाल किया फ़ौरन जवाब दे दिया। तो हम लोग बात करते हैं ना कि कॉमन सेंस की बुनियाद पर या जो भी आपके ज़हन में बात आई, आप नहीं इसका ये मतलब है। हुज़ूर ऐसा नहीं करते थे। हुज़ूर खामोश रहते थे, फिर वो वही नाज़िल होती थी, फिर कहते थे बुलाओ उसको, कहाँ पे है वो बंदा। सहाबा भी ये बात करते हैं कि अगर आप वही के मुताबिक कह रहे हैं तो फिर ठीक है, लेकिन अगर आप अपने दिल से कह रहे हैं तो फिर इसमें ये गलती है। मुझे हैरत होती है कि ये बातें जानने के बावजूद उलमा कैसे कह सकते हैं कि हदीस और कुरान जो है ना वो हम पल्ला हैं, बल्कि बाज़ औक़ात तो वो हदीस को कुरान से ऊपर कर देते हैं जी। और फ़ौक़ियत दे देते हैं। तो अल्लाह ताला ने जब ये फरमाया कि कुरान हकम है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये फरमा रहे हैं कि कुरान हकम है। और जब आपसे पूछा जाता है तो आप ये फरमाते हैं, ये आपके सामने इस वक़्त स्क्रीन पे आप दिखा दें इनको, ये सही मुस्लिम जो किताब है, ये दें। जी, अभी स्क्रीन पे आ गई है ये। तो ये देखिए आप, सही मुस्लिम में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये किताब है फ़ज़ाइल सहाबा, यानी बाब है फ़ज़ाइल सहाबा। उसमें सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की फ़ज़ाइल में ये हदीस है। वो कहते हैं कि हुज़ूर ने फरमाया कि देखो मैं तुम्हारे दरमियान 2 अज़ीम चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब है, वो अल्लाह की रस्सी है, जिसने उसे थाम कर उसका इत्तबा किया वो सीधी राह पर रहेगा, और जो उसे छोड़ देगा वो गुमराही पर होगा। ठीक है? तो ये हुज़ूर फरमा रहे हैं कि अल्लाह की किताब मैं तुम्हारे अंदर छोड़ के जा रहा हूँ, इसको पकड़े रखना। हदीस के अल्फाज हैं कि अला व इन्नी तारिकुन फ़ीकुमुस सकलैन अहदुहुमा किताबुल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला व हब्लुल्लाह मन इत्तबाहु काना अलल हुदा व मन तरकहु काना अलल ज़लालत। यानी जिसने अल्लाह की किताब को पकड़े रखा वो हिदायत पर है, जिसने अल्लाह की किताब को छोड़ दिया वो गुमराही पर है। फिर ये मुअत्ता इमाम मालिक जो अहादीस के मजमूओं में सबसे पहला मजमुआ है, हज़रत इमाम मालिक रहमतुल्लाह ताला का मुरतब करता ये है, उसमें वो फरमाते हैं इसी हदीस के मुतालिक, वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तरक्तु फ़ीकुम अमरैन लन तज़िल्लु मा तमस्सक्तुम बिहा किताबुल्लाह व सुन्नत नबीही। यानी मैं तुम्हारे अंदर 2 बातें छोड़ के जा रहा हूँ, एक जो है वो अल्लाह की किताब है और एक उसके नबी की सुन्नत है। तीसरी चीज़ नहीं बताई अल्लाह के रसूल ने कि मैं ये तीसरी चीज़ भी छोड़ के जा रहा हूँ। 2 चीज़ों को कहा कि मैं 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ तुम्हारे दरमियान। फिर ये सही मुस्लिम ही में ही आगे एक और हदीस है जिसमें ये और भी उसमें हदीस की किताबों में है, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जुमला है जो हुज़ूर अक्सर खुतबात में शुरू में कहा करते थे, और ये किताबुल जुमा है सही मुस्लिम में। वो कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अम्मा बाद फ़इन्ना खैरुल हदीस किताबुल्लाह, कि सबसे बेहतरीन जो हदीस है वो अल्लाह की किताब है। और ये कुरान करीम में आपने भी पिछले प्रोग्राम में देखा कि अल्लाह ताला फरमाता है कि इस अल्लाह के बाद और इस उसकी हदीस के बाद किस पर ईमान लाओगे? तो खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये फरमा रहे हैं कि खैरुल हदीस किताबुल्लाह, कि जो सबसे बेहतरीन जो हदीस है वो अल्लाह की किताब है। फिर ये सही मुस्लिम में ही किताबुत तहारत में हुज़ूर फरमाते हैं, कुरान वल कुरान हुज्जतुन लका औ अलैका, कुरान हुज्जत है तुम्हारे लिए भी तुम्हारे खिलाफ भी। हुज्जतुन लका यानी तुम्हारे लिए, व अलैका और तुम्हारे ऊपर, औ अलैका या तुम्हारे ऊपर भी, यानी कुरान ही तुम्हें छुड़वाएगा या कुरान ही तुम्हें सजा दिलवाएगा, कुरान ही तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा या कुरान तुम्हारे हक में गवाही देगा। तो हुज्जत बनेगा तुम्हारे लिए भी, और अगर तुमने उसके मुताबिक अमल नहीं किया, उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारी, उसको अपना हकम नहीं बनाया, तो फिर वो तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। अल कुरान हुज्जतुन लक
औ अलैका। सुनन अबू दाऊद आप देख रहे हैं, इसमें किताबुल फितन वल मलाहम में बड़ी ज़बरदस्त ये हदीस है। सारी हदीसें बड़ी ज़बरदस्त हैं जो कुरान करीम के मुताबिक हैं। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया करता था, तो उन्होंने पूछा कि ए अल्लाह के रसूल, क्या इस खैर के बाद शर है? आपने जवाब क्या दिया? आपने फरमाया, ए हुज़ैफ़ा, अल्लाह की किताब सीख और पढ़ा कर, और जो इसमें है उसकी पैरवी कर। और ये आपने 3 दफ़ा कहा। जी। या हुज़ैफ़ा तअल्लम किताबल्लाह वत्तबि मा फ़ीह। कि ए हुज़ैफ़ा, यानी वो पूछ रहे हैं, या रसूल अल्लाह, इसके खैर के बाद शर है, आप क्या कहते हैं? आप फरमाते हैं किताबुल्लाह पढ़ो और जो उसमें है उसकी पैरवी करो। तो कहते हैं मैंने फिर दरियाफ्त किया, ए अल्लाह के रसूल, क्या इस खैर के बाद शर है? आपने फरमाया, ए हुज़ैफ़ा, अल्लाह की किताब सीख और पढ़ा कर, और जो उसमें है उसकी तबाह कर। 3 दफ़ा आपने कहा, ये आप देख रहे हैं 3 दफ़ा जी हाँ। ये हेडलाइन मतलब वो सुर्ख किया हुआ है, जी। हाइलाइट किया मतलब, तो वो आप देख सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दफ़ा उन्होंने फरमाया कि हुज़ैफ़ा, अल्लाह की किताब पढ़, यानी उसमें तमाम चीज़ें मौजूद हैं। वत्तबि मा फ़ीह, और जो उसमें है उसकी इत्तबा करो। फिर ये उसमें किताबुल ईमान के अंदर है, फरमाती ये उसमें ग़ालिबन ये इब्न माजा में है, शायद मैं इसका मेरा ख़्याल है वो टाइटल लगाना भूल गया हूँ। 1 मिनट में आपको बताता हूँ। ये तिरमिज़ी में है, तिरमिज़ी के अंदर ये फरमाते हैं कि नहीं, वो दूसरी किताब मेरा ख़्याल है इब्न माजा ही है शायद, जिसमें ये फरमाते हैं कि जो मेरी उम्मत है वो तफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईना मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदतन। ये अंतर साहब तिरमिज़ी है, बाबुल ईमान, बाब अच्छा, मा जा फी अच्छा, ये तराख़ुर। भी तिरमिज़ी है। अच्छा, जी, ठीक है, जी। ठीक तिरमिज़ी। है, जज़ाकल्लाह। वो मैं मेरा ख़्याल है टाइटल पेज मिस हो गया जी, मुझसे। जी। जी, जी। तो उसमें जो किताबुल ईमान है उसमें हुज़ूर फरमाते हैं कि मेरी उम्मत जो है ना वो 73 फ़िरक़ों में तक़सीम होगी, कुल्लुहुम फिन्नार, सारे के सारे आग में होंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिवाय एक मिल्लत के। जब पूछा गया काला व मन ही ये या रसूलल्लाह, कि अल्लाह के रसूल वो कौन है? काला मा अना अलैहि व असहाबी, वो जिस पर मैं हूँ, मेरे सहाबा हैं। अब आप ये देखें कि हर फ़िरका ये कहता है, चाहे वो बरेलवी हों, चाहे वो देवबंदी हों, वहाबी हों, अहले हदीस हों, शिया हों, जो भी हों, वो सारे कहते हैं हम हैं उसके ऊपर, जो खुदा और उसके जो अल्लाह के रसूल और उनके सहाबा का रास्ता था, हम उसके ऊपर हैं। हालाँकि अल्लाह ताला ने सूरह यूसुफ में फरमाया है कि कुल हाज़िही सबीली अदू इलल्लाह अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी, कि इनसे कह दो कि ये है मेरा रास्ता, मैं अल्लाह की तरफ बुलाता हूँ और बसीरत पर हूँ मैं और वो जो मेरे इत्तबा करने वाले हैं, जो मेरे मुत्तबईन हैं, वो और मैं, हम बसीरत पर हैं, अला बसीरतिन। तो वो जो एक मुबहिम बात थी हदीस के अंदर, जो हुज़ूर ने फरमाया कि मा अना अलैहि व असहाबी, वो सूरह यूसुफ की आयत नंबर 109 में उसकी वज़ाहत हो गई, कुल हाज़िही जी। सबीली, कह दो कि ये है मेरा रास्ता, अला बसीरतिन अना व मन इत्तबानी, यानी मैं और मेरे सहाबा, मैं और मेरी पैरवी करने वाले हम किस पर हैं? बसीरत पर। और फिर सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 106 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि कद जाअकुम बसाइरुम मिन रब्बिकुम, बसाइरुम मिन रब्बिकुम, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से बसीरत की बहुत सी बातें आ चुकी हैं। ये वही बात है, अला बसीरत। तो बसीरत क्या है? बसीरत कुरान है, जो दूसरी आयत में सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 105 में फरमाया, कद जाअकुम बसाइरुम मिन रब्बिकुम फमन अबसरा फलिनफ्सिही वमन अमिया फअलैहा वमा अना अलैकुम बिहफीज़। जिसने बसीरत हासिल की वो अपने लिए की, जो उससे अंधा रहा उससे उसको नज़रअंदाज कर दिया, उससे आंखें फेर ली, मुंह मोड़ लिया, तो फिर उसके ऊपर ही है, उसका जो नतीजा होगा वो खुद ही भुगतेगा, मैं तुम पर मुहाफिज नहीं हूँ, वमा अना अलैकुम बेहफीज़। तो ये नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया कि मैं और मेरे सहाबा किस पर हैं। फिर ये आगे भी तिरमिज़ी है,
اس میں بھی فضائل القرآن میں ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، فرمایا کہ کالا انی سمیت رسول اللہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، یقولو الا انا ستکون فتنۃ، کہ خبردار ہو جاؤ کہ عنقریب ایک فتنہ ہوگا۔ فقلت تو میں نے کہا مل مخرج یا منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اسے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، فرمایا کالا کتاب اللہ ہے، اللہ کی کتاب، فی ہے نبا ما کانا قبلکم و خبر ما بعدکم۔ تو فرماتے ہیں کہ جو فتنہ ہے اس سے نکلنے کا جو راستہ ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ پھر یہ دیکھیں سنن ابن ماجہ ہے، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ وما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ ویتخیر مما انزل اللہ الا جعل اللہ باسہم بینہم، جب بھی ان کے امام اللہ کے قانون کے مطابق فیصلے نہیں کرتے اور جو اللہ نے اتارا ہے اسے اختیار نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان میں آپس کی لڑائی ڈال دیتا ہے۔ تو یہ دیکھیں کیسی ایک صورتحال ہے جو اس وقت ہمارے سامنے ہے کہ غیر احمدیوں کے جو لیڈر ہیں، جو سردار ہیں، وہ اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے، اسمبلی کے قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، 73 کے آئین کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں، 74 کی آئینی ترمیم میں کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، 84 کے آرڈیننس کی روشنی میں فیصلہ کرتے ہیں، اللہ کی کتاب کے مطابق نہیں کرتے۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنے پروگرامز میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں اور بلکہ سوال کر چکا ہوں کہ جو مجھے کہتا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو، تو میں کہتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو مسلمان کی تعریف کی ہے، جو ڈیفائن کیا ہے مسلمان کو، وہ آپ مجھے بتا دیں۔ اگر میں اس کے مطابق مسلمان نہیں ہوں تو میں آج پھر مسلمان ہو جاؤں گا اس کے مطابق، اور اگر میں مسلمان ہوں تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ تم مسلمان نہیں ہو، کیونکہ ڈیفینیشن تو اللہ اور اس کے رسول نے بتانی ہے نا، آپ نے نہیں بتانی۔ آپ ڈیفائن کریں گے کہ کون مسلمان ہے کون مسلمان نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں بھی حدیث میں، یہ آخری حدیث ہے جو آج میں نے پیش کی ہے، کہ جب وہ اس طرح فیصلہ نہیں کرتے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جعل اللہ باسہم بینہم، ان کے درمیان دشمنیاں بڑھ جاتی ہیں۔ تو دیکھیں اس وقت کیا ہے، دشمنی ہے نا، ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، فرقہ وارانہ اختلافات ہیں، اور فرقہ وارانہ اختلافات بڑھ کر ایک دوسرے کی جان، مال، عزت، آبرو سب حلال ہو گیا ہے ان کے نزدیک۔ ٹھیک ہے انصر صاحب، یہ آپ کی کمپلیٹ ہو گئی جو آپ نے پیش کرنی تھی حدیث؟ جی جو حدیث کمپلیٹ ہو گئی۔ بہت بہت شکریہ اس بات کا۔ تو یہ تو ایک اور چیز ہے جو آج ہم نے پھر اس نشست میں سیکھی، اور آپ کا بہت شکریہ، بڑی آپ نے تحقیق کی ہے، بہت ساری ہمارے سامنے احادیث آپ نے بیان کی ہیں۔ تو ایک اگر ہلکا سا ریکیپ کیا جائے تو قرآن کریم سے بھی یہ بات ثابت کر دی، اور اس کے بعد احادیث سے بھی، کہ حکم اللہ تعالیٰ کی کتاب کو بنایا جاتا ہے جب بھی کوئی اختلاف آئے، اور اسی سے کوشش کی جاتی ہے کہ فیصلہ کرایا جائے۔ یہ نہ صرف یہ کہ قرآن کریم میں یہ بات صریحاً بیان کی گئی ہے، بلکہ اس کی تشریح مزید آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی اور ان کی سنت سے بھی آپ نے یہ بات ثابت کر دی ہے۔ اب ہم ایک سٹیپ اور لیں گے ناظرین اگلے پروگرام میں، اور جس سوال کے ساتھ میں انصر رضا صاحب کی خدمت میں حاضر ہوں گا، وہ سوال یہ ہے کہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یہ سب کے سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے والے تھے؟ تو انہوں نے بھی اپنی زندگیوں میں، اپنے نمونوں میں، کیا ہم یہی دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم سے ہی فیصلے کیا کرتے تھے؟ یہ میرا اگلا سوال ہے، اور اس کے بعد پھر ہم تابعین سے بڑھتے ہوئے آگے چلیں گے، اور پھر ہم علماء کو اور مشائخ کو بھی ان کو بھی دیکھیں گے، کیونکہ کوشش یہ ہے کہ آج ہم کسی اختلافی مسئلے پہ بات نہیں کر رہے، آج ہم ایک سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ آج نہیں، یہ سلسلہ جو ہم نے شروع کیا ہے 3 یا 4 یا پھر 5 بھی پروگرامز ہو سکتے ہیں، اس میں کوشش صرف یہ ہے کہ آپ اور ہم اس بات کے اوپر ہی متفق ہو جائیں کہ طریقہ کار ہے کیا۔ ادھر ادھر کلا بازیاں مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ طریقے سے اگر چلیں تو اللہ کے فضل سے اسلام ایک مکمل دین ہے، تو ہر لحاظ سے ایک جامع دین ہے، اس کی ہمیں ثبوت بھی ملتا ہے۔
تو ان गुज़ारिशात के साथ इजाज़त दीजिए, सफ़ी राजपूत को भी और अंसर रज़ा साहब को भी। हाज़िर होते हैं आप के साथ एक और सवाल के साथ आपकी खिदमत में, और इस दौरान आप ये दोनों वीडियोज़ भी हमारी देखें, और इसी तरह से आप हमारे जो हमारा चैनल है जिसको हम आपकी खिदमत में लेकर आ रहे हैं, इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें। आपको सिर्फ़ यूट्यूब पे जाके अंसर रज़ा साहब को सर्च करना है, और @ansar58 चैनल का नाम है, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके साथ-साथ फिर ये भी है कि आप अगर क्लिक कर दें, जिसको हम कहते हैं घंटी का बटन, अगर आपको ये वीडियोज़ बेहतर लगती हैं और आप चाहते हैं कि कोई नई वीडियो आए तो आपको पता चल जाए खुद ब खुद और आप इस वीडियो को देख भी लें, तो ये एक गुज़ारिश है, आप इस पर भी अमल कर सकते हैं, सब्सक्रिप्शन से आपको फ़ायदा ही होता है। इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होते हैं। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।